छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अब अंतिम दौर में चल रहा। प्रचार थमने से पहले राजनीतिक दल धुआंधार प्रचार में जुटे हैं। शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी दुर्ग पहुंचे। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि 2 दिन पहले बहुत बड़ी रेड पड़ी है। कांग्रेस के नेता लूट के पैसे से अपना घर भर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने जनता का भरोसा तोड़ा है। पीएम मोदी ने कहा कि इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा। पीएम मोदी ने कहा कि 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला, 500 रुपए करोड़ का सीमेंट घोटाला, 5000 करोड़ रुपए का चावल घोटाला, 1300 रुपए करोड़ का गौठान घोटाला और 700 करोड़ रुपए का डीएमएफ घोटाला। छत्तीसगढ़ को लूटने का कांग्रेस ने कोई भी मौका नहीं छोड़ा। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि राज्य में भाजपा सरकार बनने के बाद ऐसे घोटालों की सख्ती से जांच की जाएगी। आपका पैसा लूटने वालों को जेल भेजा जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि जिन्होंने छत्तीसगढ़ के गरीब को लूटा है उस पर कार्रवाई होकर के रहेगी। इससे पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मोदी को तो ये कांग्रेसी दिन रात गालियां देते हैं, लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री अब देश के सुरक्षा बलों के साथ जांच एजेंसियों को भी गाली देने लगे हैं। मैं छत्तीसगढ़ से अपने भाइयों बहनों से कहूंगा कि ये मोदी है, गलियों से डरता नहीं। भ्रष्टाचारियों का हिसाब करने के लिए ही तो अपने मोदी को दिल्ली भेजा है। पीएम मोदी ने कहा कि यहाँ की सरकार और मुख्यमंत्री को छत्तीसगढ़ की जनता से बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटालों के आरोपियों के साथ उनका क्या संबंध है। आखिर ये पैसा पकड़े जाने के बाद क्या है, मुख्यमंत्री क्यों बौखला गए। दुर्ग में पीएम मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की 2 दिन पहले ही रायपुर में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई थी। रुपयों का बहुत बड़ा ढेर मिला था। लोग कह रहे हैं कि ये पैसा सट्टेबाजों का है, जुए का खेल खेलने वालों का है, जो उन्होंने छत्तीसगढ़ के गरीब और नौजवानों को लूट कर जमा किया है। तेजी ला जाएगी और ये छत्तीसगढ़ की हमारी बहनों बेटियों को मोदी की गारंटी है। मेरे परिवारजनों, मैं आपके बीच से ही निकल आज यहां पहुंचा हूं। गरीबी की चिंता, गरीब की चिंता करना मैं मेरा जीवन धर्म मानता हूं। दोस्तों, ये मेरी चिंता है। जब कोरोना का संकट आया तो गरीब की सबसे बड़ी चिंता थी अपने बच्चों को खाना क्या खिलाएंगे। कोई भी मां खुद पेट बांधकर सो सकती है, लेकिन अपने बच्चे को भूख से बिलखता हुआ नहीं देख सकती। कोई भी पिता मजदूरी करनी पड़े तो करेगा, रात रात काम करना पड़ेगा तो करेगा, कोई भी काम करना पड़ेगा तो करेगा, लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। लेकिन कोरोना महामारी में तो सब कुछ ठप पड़ गया था। पूरी दुनिया संकट में थी। तब मैंने तय किया कि किसी गरीब को मैं भूखा नहीं सोने दूंगा। और इसलिए भाजपा सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की। इस योजना की वजह से आज भी छत्तीसगढ़ के लाखों गरीबों को मुफ्त चावल और चना मिल रहा है। साथियों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सरकार के हिसाब से इस दिसंबर में पूरी हो रही है, लेकिन आपका ये बेटा जो गरीबी जी करके आया है, गरीबों के बीच से निकल करके आया है, ये आपका बेटा, आपका भाई, उसने एक और निश्चय कर लिया है। मेरे गरीब भाइयों बहनों, मैं देश के गरीब भाइयों बहनों को आज दूर की धरती से बताना चाहता हूं, मैंने निश्चय कर लिया है। देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। छत्तीसगढ़ के मेरे भाइयों बहनों, आपका ये प्यार, ये आशीर्वाद मुझे हमेशा पवित्र निर्णय करने की ताकत देते हैं।
पवित्र निश्चय करने की ताकत देती है। और 80 करोड़ गरीबे उनकी थाली में भोजन पहुंचना कितना बड़ा पुण्य का काम, कितना बड़ा सेवा का काम आपके आशीर्वाद से हो रहा है। और मेरे भाइयों बहनों, ये चुनावी सभा नहीं है, वादा नहीं है, ये मोदी की गारंटी है। और मैं अपने छत्तीसगढ़ के भाई बहनों को एक और बात कहूंगा। यहां के अनेक साथी काम के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए किसी और काम से बाहर जाते हैं। भाजपा सरकार ने ऐसा इंतजाम किया है कि आप देश के किसी भी हिस्से में जाएं तो भी आपको मुफ्त राशन मिलता रहेगा। और इसलिए ही मोदी ने आपको वन नेशन वन राशन कार्ड की सुविधा दी है। पहले कार्ड होता था ना, एक दुकान से दूसरी दुकान में भी जाए तो घुसने नहीं देता था। वो कहता था इधर का नहीं है, उधर जाओ। वो कहता था उधर तो खाली हो गया, तो बोले यहां में नहीं मिल सकता। ये जमाना था। ये मोदी का जमाना देखिए। आप हिंदुस्तान में कहीं पर भी जाइए, आपका छत्तीसगढ़ का कार्ड दिखाएंगे ना, मोदी का गारंटी कार्ड हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आपको भूखा नहीं रहने देगा। मेरे भाइयों बहनों, भाजपा सरकार आपके इलाज की भी चिंता कर रही है। अगर गरीब गरीबी से बाहर निकल चुका है, आ रहा है, और घर में एक बीमारी आ जाए तो फिर बेचारा 5 साल साथ पीछे चला जाता है, फिर गरीबी के चक्कर में फंस जाता है। मैं मेरे गरीब को वापिस फिर से गरीबी में लौटने नहीं देना चाहता। और इसलिए मैंने तय किया कि बीमारी का खर्चा उसका बेटा उठाएगा, मोदी उठाएगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की सुविधा हमने दी है। 5 लाख रुपए तक एक नया पैसा नहीं देना पड़ेगा भाइयों। यहां का मेरा कोई भाई बहन सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, अगर किसी काम से वो दिल्ली गया है, कोलकाता गया है, उड़ीसा में जगन्नाथ जी के दर्शन करने गया है, अयोध्या में प्रभु राम जी के दर्शन करने गया है, और कहीं कुछ हो गया, बीमारी हो गई, तो ये मोदी ने ऐसी गारंटी दी है कि वहां का डॉक्टर भी बिना पैसे आपका इलाज करेगा और मोदी उसकी चिंता करेगा। लेकिन मेरे साथियों, गरीब के इलाज को लेकर कांग्रेस की सच्चाई भी आपके सामने रखना चाहता हूं। हमने गरीबों को सस्ती दवाई मिले, इसके लिए हिंदुस्तान के कोने कोने में जन औषधि केंद्र खोला है। ये जन औषधि केंद्र में जो दवाई 100 रुपए में मिलती है ना, वो 10 रुपए में मिल जाती है। जो दवाई 100 रुपए में मिलती है, वो दवाई किस जगह पे 20 में मिल जाती है। इतना गरीब और मध्यम वर्ग की मदद की। लेकिन ये छत्तीसगढ़ में ऐसी सरकार है, ऐसी जन विरोधी सरकार है, ऐसी भ्रष्ट सरकार है कि उसने छत्तीसगढ़ में जन औषधि केंद्रों को ही ताले लगा दिए। 100 से ज्यादा ऐसे जन औषधि केंद्र यहां के कांग्रेस ने बंद करवा दिए। गरीबों से इतनी नफरत करती है कांग्रेस। मेरे परिवारजनों, मोदी जो ये गारंटी दे रहा है ना, जो गारंटी पूरी कर रहा है, उसके सबसे बड़े लाभार्थी हमारे दलित, हमारे ओबीसी, हमारे आदिवासी, हमारे मेहनतकश मजदूर, हमारे समाज के वंचित लोग हैं। ओबीसी आयोग को कांग्रेस ने संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। ये काम आपके बेटे ने, जैसे ही आपने दिल्ली बिठाया ना, उस काम को भी कर दिया। मेडिकल कॉलेजों में जो कोटा मिलता है, उसमें भी कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण नहीं दिया।
ये काम भी भाजपा ने ही किया। संसद और विधानसभाओं में दलित और ओबीसी वर्ग को सबसे अधिक भागीदारी भाजपा ने दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में सबसे अधिक ओबीसी मंत्री भाजपा सरकार में है। और कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस एक ओबीसी प्रधानमंत्री को भी सुबह शाम पानी पी पी करके गाली देती रहती है। चलो भाई, आपको पेट में दर्द होता है कि एक ओबीसी कैसे प्रधानमंत्री बन गया, अब मोदी को गालियां दे रहे हैं। चलो, मोदी गरीब का बेटा है, आपको तो हक है गालियां देने का। आपके मन में मोदी के लिए नफरत है, उसकी जाति के लिए नफरत है, गालियां देते जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को मोदी को जितनी भी गालियां दीजिए, परमात्मा और मेरे देश की माताएं बहनें मोदी की रक्षा करेगी। लेकिन ओबीसी को गाली देना बंद कीजिए। हर ओबीसी को ये बताना चाहिए कांग्रेस पूरे ओबीसी समाज को क्यों गालियां दे रही है। मोदी अगर ओबीसी हैं तो इसमें पूरी ओबीसी जाति का क्या गलती है भाई? आखिर क्यों कांग्रेस छत्तीसगढ़ के साहू समाज को गालियां दे रही है? क्यों कांग्रेस पूरे साहू समाज को चोर बता रही है? कांग्रेस के एक नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मोदी को गालियां देने के साथ ही पूरे ओबीसी समाज को गालियां देते फिरते हैं और मोदी पूरे समाज को चोर कह दिया। कोर्ट ने सजा ठोक दी और सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा माफ नहीं की, जेल जाने की मैं थोड़ा मौका थोड़ा लंबा कर दिया है। बस मैं जानता हूं छत्तीसगढ़ का ओबीसी समाज, पूरे देश का ओबीसी समाज ऐसी कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगा। मेरे परिवारजनों, छत्तीसगढ़ को राज्य बने 25 साल होने जा रहे हैं। अब अगले 25 साल छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले साल छत्तीसगढ़ के नौजवानों का भविष्य निर्धारित करेंगे। भाजपा के पास छत्तीसगढ़ को देश के टॉप 10 समृद्ध राज्यों में लाने का एक ठोस रोड मैप है। कांग्रेस ने दशकों तक केंद्र में सरकार चलाई, लेकिन छत्तीसगढ़ में कारखानों का विस्तार नहीं किया। आपने मोदी को अवसर दिया तो भिलाई के कारखाने का विस्तार और आधुनिकीकरण हुआ। बस्तर में भी दुनिया के आधुनिकतम स्टील कारखाने में से एक लोकार्पण हमने करके दिखाया। कारखानों के लिए जरूरी रेल, रोड, इसकी सुविधा बीते 9 वर्षों में केंद्र की भाजपा सरकार ने अभूतपूर्व विस्तार किया है। हमने दिल्ली राजहरा से ताड़ो की तक की रेल लाइन का काम पूरा किया। जल्द ये लाइन रावगढ़ तक भी पूरी की जाएगी। ये पूरी योजना दिल्ली राजहरा नगर को नया जीवन मिलेगा। भाजपा सरकार में छत्तीसगढ़ को रेलवे के लिए 20 गुना ज्यादा बजट मिला है। भाजपा सरकार में छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे के काम के लिए भी 15 गुना ज्यादा बजट मिलता है। रायपुर विशाखापट्टनम आर्थिक कॉरिडोर हो, रायपुर धनबाद आर्थिक कॉरिडोर हो, इससे यहां के औद्योगिक विकास में नई तेजी आने वाली है। साथियों, आज पूरे देश में किसानों और पशुपालन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आप जो भी धान उगाते हैं उसका दाना दाना केंद्र की भाजपा सरकार खरीदती है। केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा छत्तीसगढ़ के किसानों को दिए हैं, जबकि कांग्रेस यहां सिर्फ झूठ बोलती है। अब छत्तीसगढ़ भाजपा ने धान किसानों से जो वादा किया है उसे सरकार बनते ही पूरा किया जाएगा। आदिवासी क्षेत्रों में वन उपजों से समृद्धि लाने के लिए केंद्र की भाजपा सरकार वनधन योजना भी चला रही है। तेंदुपत्ता सहित हर वन उपज के अधिक से अधिक दाम आपको मिले, ये भी भाजपा का आपसे वादा है। मेरे परिवारजनों, छत्तीसगढ़ को एक ईमानदार और कानून का राज स्थापित करने वाली भाजपा सरकार की जरूरत है।
जहां हिंसा और अपराध चरम पर होते हैं वहां विकास नहीं होता। कांग्रेस से यहां के कानून व्यवस्था भी संभल नहीं पा रही। आखिर मलकत सिंह का क्या गुनाह था? आखिर ईश्वर साहू जी के बेटे का क्या गुनाह था? हमें ऐसी अंधेरगर्दी से छत्तीसगढ़ को बाहर निकालना है। आप देखिए कितना दर्द है चेहरे पर। हिंसा और अपराध पर लगाम लगाने का काम सिर्फ भाजपा ही कर सकती है। यह हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, यह हमारी गारंटी है। मेरे परिवारजनों, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कमल के फूल पर आपका जो वोट पड़ेगा ना, वो मोदी को भी मजबूत करेगा। भाजपा के हर उम्मीदवार को, हर बूथ पर मिली बढ़त को, उसे मुझे ताकत देगी। और इसलिए आपसे मेरा आग्रह है, घर घर जाना है, हर पोलिंग बूथ पे जाना है, मोदी का संदेश घर घर पहुंचाना है। भाजपा ने बनाया है, भाजपा ही संवारेगी। अच्छा, मेरा एक काम करोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा काम करोगे? एकदम पीछे जो ये तंबू के भी बाहर खड़े हैं वो भी बताएं, मेरा एक काम करोगे? करोगे? पक्का करोगे? देखिए, ये पॉलिटिकल काम मैं नहीं बताऊंगा आपको, मेरा अपना निजी काम है। करोगे? पक्का करोगे?